पहला है मायोपिया, जिसका दूसरा नाम है नियर साइडेडनेस। क्या नाम है इसका? नियर साइडेडनेस। अब नाम से क्या पता चल रहा है? नियर साइडनेस मतलब पास की चीज़ें दिख जाएंगी। नियर साइडेडनेस का मतलब पास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कहाँ की नहीं दिखाई दे रही? दूर की नहीं। आपको कौन सा विजन प्रॉब्लम है? यही है। तो आज आप जानो अपने बारे में। आपको भी मायोपिया या दूर का नहीं दिखाई देता? अच्छा, बच्चों में जनरली मायोपिया होता है। आप अगर 100 बच्चे निकालोगे तो 99 बच्चों को मायोपिया ही होगा, और अगर आप 100 बुजुर्ग निकालोगे ओल्ड मैन तो 99 से ज़्यादा हाइपरमेट्रोपिया होगा। इसका भी कारण है, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो मायोपिया में क्या हुआ? इनको नियर साइडेडनेस, पास का नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है और दूर का नहीं दिखाई दे रहा। दे आर एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स। अब एक बात सोचो, मुझे मायोपिया है, अभी मुझे मायोपिया नहीं है। नॉर्मल आई में कैन आई सी, राजन सर, कैन आई सी द वॉल? यस, है ना। आई कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स, आई कैन सी दैट रोड, आई कैन सी द पीपल वॉकिंग अराउंड इट, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यानी मैं क्या है? नॉर्मल। 6/6 बोलते हैं इस आई को, 6/6। ये डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं। उसमें अगर आपका 6 ग्रेड की आई है तो अच्छी आई, मतलब बेस्ट आई है, इससे ऊपर नहीं होता। 6/6 विजन अच्छा बेस्ट विजन होता है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे दूर का नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब है कि मेरा फार पॉइंट कहीं कम हो गया है क्या? मतलब ये देखो जरा इधर, अभी जब मैं नॉर्मल था तो आई कैन सी फ्रॉम 25 टू इन्फिनिटी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि मैं सिर्फ यहीं तक देख पा रहा हूँ। यस और नो? ये तो देख ही पा रहा हूँ ना नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, बट इसको नहीं देख पा रहा ना अब मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है? फार पॉइंट रिड्यूस हो गया है। नहीं आई बात समझ में? आई कैन सी 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। कहाँ तक देख सकता हूँ? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। लेकिन ड्यू टू दिस डिफेक्ट अब मैं कितना देख पा रहा हूँ? 25 टू मान लो 50। तो अब मेरा फार पॉइंट क्या हो गया है? 50 सेंटीमीटर। तो माई रेंज विल बी 25 टू 50 सेंटीमीटर। अर्लियर इट वॉज 25 टू इन्फिनिटी। अब मैं इतनी दूर तक नहीं देख पा रहा हूँ ना। अब मैं सिर्फ इस पेन से कहाँ, पहले मैं इस पेन से दीवार तक देख सकता था, तो 25 टू इन्फिनिटी। अब पेन ऊपर करो। अब 25 से सिर्फ 70 तक देख सकता हूँ। तो मेरा विजन की रेंज क्या रह गई अब? 25 टू 70। तो क्या मेरा नियर पॉइंट चेंज हुआ है? मेरा फार पॉइंट चेंज हुआ है। मायोपिक आई में क्या प्रॉब्लम हो गई है? फार पॉइंट छोटा हो गया, पास आ गया। ओके, नाउ लेट अस सी कि इसके कारण क्या है। व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट? व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड ऑफ मायोपिया, है ना। अब क्या प्रॉब्लम हुई है? जैसे ओके, सी दिस इज आवर आई। ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर आई लेंस, जर्नल नॉर्मल। ये रेज गई एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहाँ पर मिल गए। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रेटिना। दिस इज कॉल्ड रेटिना। तो दोनों का इंटरसेक्शन हुआ, इमेज ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पर रेटिना पे। ऑप्टिक नर्व्स कहाँ पहुँचा देंगे? दिमाग में। पता चल गया 10th क्लास से, है ना। बट मायोपिक आई में क्या होता है? द साइज ऑफ आई बॉल increases. The size of eyeball increases. अब आप देखो यही रेज, ये तो यहाँ पे हुए ना। अब इस वाली आई वाले को दिखाई देगा, 1 नंबर को तो दिखाई देगा, 2 को दिखाई देगा या नहीं? नो। 2 के लिए तो रेटिना पे बनी नहीं ना इमेज। सेकेंड इज मायोपिक आई। ये है नॉर्मल आई, ये नॉर्मल हो गया, एंड दिस इज मायोपिक आई। तो क्या मायोपिक आई वाले को दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। दिखाई तो देगा, बट कैसे दिखाई देगा? ब्लर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्लर। अंधा नहीं है वो इंसान। हाँ, आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है। अगर कोई किसी इंसान को मायोपिया है तो जब इसे मायोपिया नहीं था तब इसकी आई बॉल का साइज कम था, अब इसकी आई बॉल का साइज बड़ा हो गया है। ठीक है। तो पहला रीजन है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। फर्स्ट रीजन इज इलोंगेशन इन आई बॉल। अच्छा, दूसरा रीज़न है कि आई का जो है कर्वेचर, जो आई का कर्वेचर है वो
इंक्रीज हो गया। सेकेंड रीजन इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई। तो दो रीजन हो गए, कॉज में क्या क्या हो गया बोलो। फर्स्ट इज इलोंगेशन इन आई बॉल एंड सेकेंड इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। अब आते हैं हम किस पे, नेक्स्ट इज करेक्शन। अब करेक्शन क्या होगा इसका, तो करेक्शन अब देखो, करेक्शन आप कहोगे सर डॉक्टर साहब के पास जाओ तो वो क्या कह देते हैं, चश्मा लगा लो। कितने साल हो गए चश्मा लगाए हुए? 6 महीने। आपको कितना टाइम हो गया हैं? 2 ईयर्स हो गए इनको। कईयों को बचपन में ही लग जाता है, छोटी क्लास में, है ना। तो कभी जाके आपको लगता है चश्मा उतरेगा आपका, कि चश्मा उतरेगा? नहीं उतरेगा। अब मुझे बुखार है, मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब बुखार है, डॉक्टर साहब ने दवाई पकड़ा दी, तो बुखार ठीक होगा नहीं होगा? होगा, बट आई नहीं ठीक होगी। ये चश्मा सिर्फ क्या कर रहा है, इनको देखने में हेल्प कर रहा है। ये कोई ये कह सकते हैं कि और ख़राब नहीं करेगा, आई को बचाने उसमें हेल्प करेगा, लेकिन ये आई को ठीक नहीं कर रहा कहीं से कहीं तक। उसमें कोई मशीन थोड़ी लगी है कोई ठीक कर रहा है। इट इज़ जस्ट अ टूल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। चश्मे का क्या काम है? टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को देखने में इन दीदी की मदद कर रहा है बस। क्लियर है सबको ये बात? अच्छा, कैसे कर रहा है? तो सपोज इनको मायोपिया है, मुझे मायोपिया है, तो माई विजन इज़ 25 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर। मैं इन दीदी को देख सकता हूँ, राजन सर इज़ नॉट विजिबल टू मी, है ना। तो अब मैं एक ऐसी मशीन चाहता हूँ या कोई ऐसा सिस्टम बना दे मेरे लिए, सो दैट द इमेज ऑफ राजन सर शुड ड्रॉ हेयर। मुझे यहाँ पे दिखाई देना चाहिए राजन सर। अगर राजन सर मुझे यहाँ दिखाई देंगे तो मेरी आई उनको देख लेगी या नहीं? बोलेंगे हाँ या ना? यस और नो? तो बेसिकली मुझे एक ऐसी चीज़, ऐसा टूल चाहिए विच कैन मेक ऑल द इमेजेस ऑफ फार ऑब्जेक्ट्स ऑन माई फार पॉइंट। सुनो पहले समझो, सारी इमेजेस कहाँ बन जाएं? मेरे फार पॉइंट पर। अगर फार पॉइंट पे बन गई तो आई कैन सी विद माई नॉर्मल आई ऑल्सो। तो उसके लिए ये जो चश्मा पहन रहे हैं, ये क्या कर रहा है, जैसे चश्मा उतारो, यू आर एबल टू सी मी, मतलब ब्लर है। हाँ, अब इनका जो फार पॉइंट है, आप खड़े हो यहाँ पे, इनका फार पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ तक देख सकते हैं। अब मैं इनको नहीं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इनको विजिबल नहीं हूँ। अब आप चश्मा पहनो, तो चश्मे ने क्या किया, मेरी इमेज को यहाँ बना दिया। अब इस चश्मे की हेल्प से इसको जो मैं दिख रहा हूँ वो यहाँ वाली इमेज दिखाई दे रही है मेरी। अब जब यहाँ पे इमेज बन गई तो नॉर्मल आई ने इसको मुझे दिखा दिया। तो बेसिकली जो ये मुझे देख रहा है और ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है इसको इसकी इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको क्या दिख रहा है? इसकी इमेज दिखाई दे रही है, ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है इसको। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, नॉर्मल आई वाले सब क्या देख रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट है, ये बोतल है। लेकिन जिसने चश्मा पहना है वो ऑब्जेक्ट नहीं देख रहा। क्या देख रहा है वो? इस ऑब्जेक्ट की इमेज। और कहाँ पर? उसके फार पॉइंट पर। कहाँ पर देख रहा है? उसके फार पॉइंट पर, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं करेक्शन की। हम किसकी बात कर रहे हैं? करेक्शन की। तो करेक्शन में हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो क्या करे, जो मेरे फार पॉइंट पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को बना दे। क्या ऐसा होगा या नहीं? ऐसा ही तो करना है हमें, मेरे फार पॉइंट पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को बना दे। ज़रा देखते हैं। अब देखो, अब दिस इज़ आवर आई, ठीक है, दिस इज़ योर लेंस एंड दीज आर द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट्स। ये आ रही है। क्या अगर दिस पर्सन इज मायोपिक, he will be able to see or not? Please tell me. He will not be able to see. मान लो इसका ये फार पॉइंट है, फार पॉइंट। तो आप क्या चाहते हो? You want कि कोई एक ऐसी चीज़ बीच में लगा दी जाए so that the image of infinity objects should be made here, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे। क्या करेंगे? कॉनकेव लेंस लगा देंगे।
अब ये क्या करेगा, ये आई लेंथ, अब ये इसके पास गई रेज, ये यहाँ डाइवर्ज हुई और ये ऐसे यहाँ पर इमेज बनेगी। और ये देखो अब आप कहोगे, क्योंकि इसमें आपको पता है वर्चुअली होता है ये, तो इट विल फील लाइक कि ये यहाँ से आ रही है। तो बेसिकली इसने क्या करा, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट। अब देखो ये रेस तो डाइवर्ज होके ऐसे जा रही थी, तो आगे मिलेंगी कहीं ये, इनको कहाँ मिलाएंगे, पीछे। ये देखो ये रेज आई यहाँ से, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, ये गई, तो कॉनकेव लेंस इसको क्या करता है, डाइवर्ज। कॉनकेव लेंस अनदर नेम इज डाइवर्जिंग लेंस, इट विल डाइवर्ज द रेज। तो क्या ये रेज आगे कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो आपने इनको पीछे बढ़ा लिया, इस पॉइंट पर ये मिल गई। तो दिस इज द फार पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द करेक्शन फॉर मायोपिक आई, द पर्सन शुड वियर अ स्पेक्स ऑफ कॉनकेव लेंस। क्या करेक्शन है उसका, कॉनकेव लेंस करेक्शन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात, किसी को कोई डाउट है प्लीज़ बताओ। एनी डाउट इन दिस, करेक्शन में क्या आ गया आपका, करेक्शन इज person should wear a specs of concave lens, and what should be the focal length,